नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं HP हिंदी स्पेशल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 धनुष भंग पढ़ाना है तुलसीदास का। और धनुष भंग में पहला पैराग्राफ आप सभी लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ऊपर का दोहा है और नीचे चौपाई है, तो पहले पढ़ा देते हैं आप सभी लोगों को, फिर उसके बाद इसका अर्थ बताएंगे एक एक करके। निरपहि केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वहीं सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमांगा। सजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलकपुरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जब कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। जब कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धनु मृणाल की नाही। तो रहूं राम गणेश गोसाई। इसका एक एक अर्थ देखेंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। सबसे पहले देखेंगे कि प्रस्तुत दोहा छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी के स्वयंवर में जब राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वहाँ पहुँचते हैं, तो उस समय का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित उदयगिरि यानी मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर राम रूपी बाल सूर्य का उदय होता है। तब क्या होता है कि बिकसे संत सरोज सब। बिकसे संत सरोज यानी कि बिकसे माने खिल जाते हैं, संत सरोज यानी कि कह रहा है ना कि संत जो वहाँ पर होते हैं ना, सरोज यानी कमल की भांति ना, जो कमल की भांति यानी कहने का तात्पर्य है कि जो संत रूपी कमल हैं वे सब क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। और हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो जाते। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से सूर्य क्या होता है, जब उदित होता है ना, जब उदय हो जाता है, सूर्य का उदय हो जाता है, तब क्या होता है, कमल खिल जाता है। जब सूर्य का उदय होता है तो कमल खिल जाता है, और जब कमल खिलता है तो कमल के कोष में बंद भंवरा क्या करने लगता है, फिर से हर्षित हो जाता है, रोमांच से भर जाता है और गुंजित होने लगता है, गुंजार करने लगता है। ठीक उसी प्रकार से सीता जी के वहाँ स्वयंवर में जब राम उस मंच पर उपस्थित होते हैं, पहुँचते हैं, तो वहाँ पर उपस्थित जितने साधु संत थे सब क्या हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, रोमांच से भर जाते हैं ना। उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो जाते हैं, ठीक है ना, सब खिल उठते हैं। बात नहीं समझ में आई? आगे कह रहा है ना कि निरपहि केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। निरपहि माने राजाओं की आशा रूपी रात्र नष्ट हो गई है ना।
निरपहि केरी आशा निसनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्र नष्ट हो गई है, बचन नखत अवली न प्रकाशी। और उनके कह रहा ना कि बचन नखत, यानी कि उनके बचन रूपी नक्षत्रों का चमकना बंद हो गया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब राम वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, ठीक ना, जब आ जाते हैं तो सारे लोगों की शंका का समाधान करने के लिए जब राम वहाँ उपस्थित होते हैं, मंच पर आ जाते हैं, तो सारे लोगों की, राजाओं कह रहा ना कि निरपहि केरी आशा निसनासी, राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो जाती है और उनके वचन रूपी नक्षत्रों का चमकना बंद हो जाता है। मानी महीप कुमुद सकचाने, और अभिमानी रूपी राजा के कुमुद संकुचित हो उठते हैं, कपटी भूप उल्लू लुकाने, और कपटी रूपी राजा के उल्लू छिप जाते हैं। कह रहा है कपटी, कह रहा राजा रूपी कपटी, कह रहा ना कि कपटी भूप उल्लू को लुकाने, और कपटी अर्थात कपटी मतलब जो छल कपट से भरे हुए राजा लोग हैं, उनके उल्लू लुकाने, उनके उल्लू सब क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। भय विशोक कोक मुन देवा, और कह रहा है कि सारे लोग शोक रहित हो जाते हैं, मुनि और देवता लोग सभी क्या हो जाते हैं, सब शोक रहित हो जाते हैं। बरस ही सुमन जनामय सेवा, वे सारे लोग सुमन अर्थात पुष्प बरसा करके अपनी सेवा को क्या करते हैं, जनाते हैं, प्रकट करते हैं। और फिर कह रहा है कि गुरु पद बंद सहित अनुरागा, गुरु के पद अर्थात चरणों की वंदना करते हुए प्रेम पूर्वक, अनुरागा माने प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान राम अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हुए राम मुनिन सनास मांगा, राम सभी मुनियों से आज्ञा मांगते हैं। और सज ही चले सकल जग स्वामी, सकल जग स्वामी, सकल माने संपूर्ण जग अर्थात संसार के स्वामी राम इस प्रकार सज कर चलते हैं कि मत मंज बर कुंजरगामी, जैसे मतवाले हाथी के चाल जैसे, मतलब इस प्रकार से राम सज करके चलते हैं, इस प्रकार चलते हैं कि जैसे एक मतवाला हाथी चलता है, ठीक उसी प्रकार से राम धीरे धीरे कदमों से उस ओर क्या करते हैं, धनुष की ओर बढ़ते हैं। फिर कहा कि चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी, राम के चलते उस नगर के सभी नर और नारी, पुरुष और स्त्रियां पुलक पुरी तन भय सुखारे, उनका तन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, रोमांच से भर जाता है, वे सब सुख से भर जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब वे सब क्या हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। और बंदी पितर सुर सुकृत समारे, बंदी माने वंदना करते, पितर माने पितरों से, सुर माने देवताओं से, सुकृत संभारे अपने पुण्यों को। कहा है ना कि सारे लोग देवताओं से और अपने पितरों से अपने पुण्यों को मनाते हुए कहते हैं कि जब कुछ पुण्य प्रभाव मारे, यदि हमारे पुण्य का कुछ प्रभाव है, यदि अपने पितरों से और देवताओं से सारे लोगों से वंदना करते हुए कहते हैं कि यदि हमारे पुण्य का कुछ प्रभाव है, तब शिव धनु मृणाल की नाही, तब शिव की धनुष को मृणाल माने कमल की डंडी के समान, मृणाल माने कमल की डंडी के समान तो रहे राम गणेश गोस्वामी। हे गणेश गोस्वामी, राम जो है इस शंकर जी की धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डाले। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? इतना अर्थ आ गया समझ में? दूसरा है, दूसरा दोहा देखेंगे कि राम ही प्रेम समेत लखी, सखी नहीं समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाए ना। राम ही प्रेम समेत लख, राम को प्रेम पूर्वक, लख माने देख करके, सखी ने समीप बुलाए, अपनी सखियों को समीप माने पास में बुला करके, सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माँ कौन, सुनैना जी, स्नेह बस, स्नेह बस बचन कहाँ बिल खाए, कुछ बात अपनी सखियों से बिलख करके कहती हैं। क्या कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितू हमारे, जेऊ कहावत हितू हमारे, को न बुझाई कहई गुरु पाही, ये बालक अस हठ भल नाही। ध्यान दीजिएगा कि सभी सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहई गुरु पाही, ये बालक यस हठ भल नाही।
रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे असकल भूप करिदापा। सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयान पो सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। कहाँ कुभंज कहाँ सिंधु अपारा, सो सहु सुजसा सकल संसारा। रवि मंडल दियखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। तो देखिए इसका एक एक लाइन का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ देखिए। सुनैना जी अपनी सखियों को पास में बुला करके कुछ बात कहती हैं, कह रही हैं कि सखी सब कौतुक देखन हारे। हे सखी, कौतुक माने आश्चर्य, हे सखी हम इस आश्चर्य को देख देख करके क्या कर गए हैं, हार गए। जेव कहावत, जो हमारे हितू लोग हैं अर्थात हमारे हितैषी लोग हैं, इन सारे आश्चर्यों को देख देख करके हार गए हैं। को न बुझाई कहाय गुरु पाई, को न बुझाए, बुझाए माने जान पड़ना। किसी को यह समझ नहीं आता कि कहाई गुरु पाए, कि गुरु जी से कहे बताए कि ये बालक अस हठ बल नहीं, कि यह बालक जो है इस हठ के योग्य नहीं है। अर्थात सुनैना जी का कहना है कि ये बालक जो है इस धनुष को तोड़ पाने के योग्य नहीं है। मतलब इसलिए कह रही है सुनैना जी, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े राजा महाभट्ट लोग धनुष को हिला तक नहीं पाए हैं। तो उनकी सोच में यह है कि ये छोटे छोटे बालक जो हैं इस धनुष को किस प्रकार से हिला पाएंगे, उठा पाएंगे, यही उनके मन में विचार चल रहा है। तो इसीलिए कह रही हैं कि ये बालक अस हठ बल नहीं, कि ये बालक इस हठ के योग्य नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर जैसे योद्धा जिस चाप अर्थात धनुष को छू तक नहीं पाए। हारे सकल भूप करदापा, हारे सकल भूप करदापा, हारे मतलब हार गए, सकल माने संपूर्ण, भूप माने राजा, करदापा अपनी अपनी प्रतिज्ञा करके प्रण करके सारे राजा हार गए। सो धनुराज कुंवर कर दे ही, अब इस धनुष को इन राजकुमारों के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, बाल मराल माने मराल माने होता है हंस। हंस का बच्चा जिस प्रकार से मंदराचल पर्वत को नहीं उड़ा सकता है, उसी प्रकार से सुनैना जी कह रही हैं कि क्या जिस प्रकार से हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत नहीं उड़ा सकता, ठीक उसी प्रकार से क्या है दोनों बच्चे ये राजकुमार इस धनुष को उठा पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि भूप सयानप सकल सिरानी, भूप सयानप इतने सयाने भूप अर्थात राजा, सकल संपूर्ण सिरानी माने नष्ट हो गई। अर्थात इतने महान राजा, इतने श्रेष्ठ राजा की जब बुद्धि क्या हो गई है, बावरी हो गई है, पगली हो गई है, अर्थात उनकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। हे सखी सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी विधाता की यह गति, विधाता का यह चक्र समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है। तब उसी में से एक चतुर सखी बोलते हुए कहती है कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गण्य रानी। उसी में से एक चतुर सखी बोलते हुए कहती है ना, कह रहा बोली चतुर सखी मृदुवानी, मृदुवानी अर्थात मीठी वाणी में बोलते हुए एक चतुर सखी बताती है कि तेजवंत लघु गण्य रानी, हे रानी तुम इन तेजवंत बालकों को छोटा मत समझिएगा। तुम इन ये कह रहा कि तेजवंत बालकों को छोटा मत समझिएगा। कहाँ कुभंज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुभंज माने होता है घड़े से उत्पन्न होने वाले महर्षि अगस्त ना। इसका अर्थ क्या है कि छोटे से घड़े से उत्पन्न होने वाले, कुभंज का अर्थ है घड़ा, यानी कि छोटे से घड़े से उत्पन्न होने वाले महर्षि अगस्त ने सिंधु अपारा, इतने अपार विशाल सिंधु को क्या कर लिया, सोचे सुजस सोख लिया। ठीक है ना, जिसको क्या कर लिया, छोटे से घड़े से उत्पन्न होने वाले महर्षि अगस्त ने, जिन्होंने क्या कर लिया, विशाल समुद्र को अपने उंजली में उठा करके सोख लिया। सुजस माने कीर्ति, सकल माने संपूर्ण, संसारा माने संसार में जिसकी कीर्ति संपूर्ण संसार में क्या है, प्रसिद्ध है। रवि मंडल देखत लगु लागा, यानी कि वो जो सखी है सुनैना जी की, वो बताते हुए कह रही है कि हे रानी
ये छोटे से घड़े से उत्पन्न होने वाले जो महर्षि अगस्त्य थे, उन्होंने उंगली में उठा करके इतने विशाल समुद्र को सोख लिया, जिनकी कीर्ति संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है, फैली हुई है। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में बताते हुए कह रही है कि रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य मंडल देखने में बहुत ही छोटा दिखाई पड़ता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उदय होते ही त्रिभुवन अर्थात तीनों भुवनों का तम माने अंधकार भाग जाता है। यानी कि जिस प्रकार से सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। इसी प्रकार से रानी को क्या कर रही है, वो समझा रही है कि आप इन छोटे बालकों को, राजकुमारों को इतना छोटा मत समझिए। इतना समझ में आया सभी लोगों को? तीसरा है कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। तो ध्यान दीजिए, मंत्र परम लघु जास बस, मंत्र परम लघु जास बस, वह मंत्र बहुत ही छोटा है जिसमें विधि हरि हर सुर सर्व, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, सुर माने देवता, सर्व माने सभी, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग बंधे हुए हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि वह मंत्र बहुत ही छोटा है जिसमें सभी देवता लोग बंधे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता लोग बंधे हुए हैं। महामत गजराज को, महामत अर्थात एक मतवाले हाथी को क्या करता है, बस कर अंकुश कर, एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। इतने मतवाले हाथी को, जिस प्रकार से पहलवान जो होता है वो एक मतवाले हाथी को एक छोटे से अंकुश से क्या करता है, अपने बस में कर लेता है, किए रहता है, ठीक उसी प्रकार से वह मंत्र बहुत ही छोटा है जिसमें सभी देवता लोग बंधे हुए हैं। तो आगे क्या है देखेंगे कि काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजऊ संशय यस जानी, अरे भंजब धनुष राम सुन रानी, सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोकी वैदेही, तब राम ही बिलोकी वैदेही, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि, मन ही मन मानऊ यकुलानी, अरे हुअहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, करहित हरहु चाप गरुआई, गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हेउ तु सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। तो इसका अर्थ देखेंगे, करा कि अब इसका अर्थ देखिए एक, करा कि काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, काम कुसुम धनुष आए, कामदेव ने, कुसुम माने पुष्प का धनुष बाण लेकर के, ध्यान दीजिए, कामदेव ने पुष्प का धनुष बाण लेकर के सकल भुवन अपने बस की ने, संपूर्ण भुवन को अपने बस में कर लिया है ना। कामदेव ने पुष्प का धनुष बाण लेकर के संपूर्ण भुवनों को अपने बस में कर लिया है। इसलिए देवी तजऊ संशय जानी, क्या है इसमें जो सखी है वो सुनैना जी को समझाते हुए, तमाम उदाहरणों के माध्यम से उनको समझाते हुए बता रही है ना, कह रही है कि दिए भी तजऊ संशय जानी, हे देवी
तजो माने तज दीजिए, संशय जानिए, अपने संशय को क्या कर दीजिए, त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी, भंजब धनुष मतलब भंजेंगे अर्थात तोड़ेंगे राम इस धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुन भय प्रतीति, सखी की वचन माने बात को सुन करके सुनैना जी के अंदर क्या आता है, प्रतीत अर्थात विश्वास आता है। मिटा विषाद बढ़ी प्रीति, उनके अंदर में जो विषाद था अर्थात राम के प्रति जो सोच थी वो क्या हो जाती है, मिट जाती है। और क्या बढ़ जाती है, प्रीति अर्थात प्रेम बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है। तब राम ही बिलोक वैदेही, तब राम को वैदेही अर्थात सीता जी बिलोक अर्थात देख करके, तब राम को सीता जी देख करके क्या करती हैं, सब हृदय विनवत जयते ही, सभी लोगों का अपने हृदय में क्या करती हैं, विनती करने लगती हैं। जैसे तैसे सभी देवी देवताओं की विनती अर्थात वंदना करने लगती हैं। और कहती हैं क्या कि मन ही मन मानव अकुलानी, मन ही मन सभी मानव क्या हैं, अकुलाए हुए अर्थात व्याकुल हो उठे हैं। इसलिए हुआ प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश भवानी इसलिए अब आप प्रसन्न हो जाइए। और करहु सफल आपन सेवकाई, आप करहु सफल आपन सेवकाई, अपने इस सेविका की सेवकाई को जो आज तक मैंने सेवा की है उस सेवा का क्या करिए, आप फल दीजिए। कर हित हरव चाप करवाई, अर्थात तुम इस धनुष अर्थात चाप की गरुता को क्या कर दीजिए, इस धनुष भंग के हेतु तुम इस धनुष की इस चाप की गरुता को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। गण नायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक वर देने वाले गणेश जी, आज लगे कीन्हे त्यों सेवा, आज ही के लिए हमने आपकी सेवा की है। बार बार विनती सुन मेरी आपसे बार बार विनती है, मेरी इस विनती को सुन करके करहु चाप गरुता त्वरी, तुम इस धनुष की चाप अर्थात इस चाप अर्थात धनुष की गरुता को क्या कर दीजिए, अत्यधिक कम कर दीजिए, थोड़ा कर दीजिए या हल्का कर दीजिए। चौथा देखेंगे, देखी देखी रघुबीर तन सुर मानव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पुनि सुमिर बहुर मन क्षोभा, आह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्धि समाज बड़ अनुचित होई, कहाँ धनु कुलिसहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, शिरस सुमन कन बेंधऊ हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, हुअहु हरहु रघुपति निहारे, अति प्रताप सिय मन माही, लौ निमेष जुग सय समझाही। तो इसका अर्थ देखेंगे, करा देखी देखी रघुबीर तन सुर मानव धर धीर, न करा कि देखी देखी रघुबीर तन मतलब देख देख करके, किसका, रघुबीर अर्थात रामचंद्र के तन शरीर को देख करके, सुर मानव, सुर माने देवता, मानव माने मनुष्य, धैर्य धीर अपने हृदय में क्या धारण करते हैं, धैर्य धारण करते हुए, भरे बिलोचन प्रेम जल, भरे बिलोचन माने नेत्र, उनके नेत्र किससे भरे हैं, प्रेम रूपी जल से भरे हुए हैं, अर्थात उनके नेत्रों में क्या है, प्रेम रूपी आंसू भरे हुए हैं। और पुलकावली शरीर, और उनका शरीर पुलकित है, रोमांच से भरा हुआ है। करा है ना कि नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पुनि सुमिर बहुर मन
शोभा। कहा नीके निरख नयन भरी शोभा। नीके माने भली प्रकार, अच्छी तरीके से, निरख माने देख करके, नयन भरी मतलब नेत्रों से भर करके ना, नेत्र भर करके सीता जी क्या कर रही हैं? सीता जी रामचंद्र को नेत्रों से भर करके यानी भली प्रकार से देख करके पितु पुनि सुमिर बहुर मन शोभा। पिता के द्वारा जो प्रण किया गया है ना, प्रतिज्ञा की गई है, उसके विषय में सुमिरन करके, सोच करके क्या करती हैं? मन शोभा, अर्थात उनका मन दुख से भर जाता है। मतलब पिता के द्वारा जो प्रण किया गया है, उस प्रण के विषय में जब सोचती है सीता जी, तो उनका मन जो है क्षोभ से भर जाता है, दुख से भर जाता है। और कहती हैं कि आह तात दारुण हठ ठानी। आह तात, ओह पिताजी, आपने बहुत ही कठिन दारुण हठ ठानी, अर्थात आपने बहुत ही कठिन प्रण ठान ली है। और समझत नहीं कछु लाभ नहानी। मतलब कहने का ये है, सीता जी सोच रही अपने मन ही मन, कह रही हैं कि हे पिताजी, आपने तो बहुत ही कठिन प्रण ठान ली। इस प्रण को ठानते समय आपने इसकी क्या लाभ होगी, इसका क्या हान होगा, इसके विषय में आपने कुछ विचार नहीं किया। वही कह रहा है ना कि समुझत नहीं कुछ लाभ न हानि। आपने कुछ लाभ और हानि के विषय में कुछ समझा नहीं, विचार नहीं किया। और सचिव सभा सिख दे न कोई। सचिव सभा अर्थात सभा में बैठे सारे लोगों को सिख दे न कोई सिखा नहीं पा रहा है, कोई सिखाता मतलब ज्ञान नहीं दे रहा है, सीख नहीं दे रहा है कि बुद्धि समाज बड़ा अनुचित होई, कि बुद्धिमानों की समाज में बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। और कहाँ धन कुलसहु चाहु कठोरा। कहाँ ये धन अर्थात धनुष, कलुसहु चाहु कठोरा। कहाँ ये धनुष वज्र के समान कठोर धनुष, ठीक है ना। कलुसहु कह रहा कुलसहु चाहु कठोरा। ये धनुष जो है किसके समान? वज्र के समान कठोर। कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। और कहाँ ये कोमल सुंदर सुकुमार बालक, कहाँ ये दोनों किशोर जो हैं कोमल बालक, किस प्रकार कह रहा ना कि विधि क्या ही भांति धरो और धीरा। हे विधाता, मैं किस प्रकार से अपने उर माने हृदय में धीरा अर्थात धैर्य धारण करूं कि सिरस सुमन कन बेदो हीरा, कि सरसों का पुष्प जो है, फूल जो है, वो हीरे को किस प्रकार से बींद मतलब छेद सकता है। मैं कैसे विश्वास करूं, अपने मन में कैसे विश्वास लाऊं। सकल सभा कै मति भय भोरी। संपूर्ण सभा में, इस सभा में बैठे हुए संपूर्ण लोगों की जो मति है वो भोरी अर्थात बावरी हो गई है, पगली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गतोरी। अब मुझे, मोहि माने मुझको, शंभु चाप अर्थात शिव जी के ऊपर ही विश्वास और भरोसा है। इसलिए कह रहा कि निज जड़ता लोगन पर डारी। निज जड़ता अर्थात इस धनुष की जो जड़ता है, जो जड़ बन गया है, उसकी जड़ता को क्या करें शंभू जी? लोगन पर डारी, लोगों के ऊपर क्या कर दे? डाल दे। और हुआ हरहु रघुपति निहारी। हुआ हरहु माने हल्के हो जाइए, रघुपति माने राम को निहार माने देख करके, राम को देख करके आप क्या हो जाइए? हल्के हो जाइए। अति प्रताप सिया मन माही। सीता जी समय बहुत ही, सिया मन माही मन ही मन, सीता जी समय क्या हैं? बहुत ही व्यथित हैं। और कह रहे हैं कि मतलब सीता जी समय मन ही मन क्या है? बहुत ही व्यथित हैं। लव निमेष जुग सय समझाही। और उनका एक एक जो पल है अर्थात कह रहा है कि लव निमेष जुग सय समझाही, अर्थात करा युग मतलब वर्ष के समान, करोड़ों वर्ष के समान उनका एक एक पल जो है, निमित्त जो है पल, वो क्या हो रहा है? बीत रहा है। सीता जी इतनी व्यथित हैं, इतना दुखी हैं कि उनका एक एक पल जो है वो वर्षों के समान, सैकड़ों वर्षों के समान बीत रहा है। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को। अगला देखेंगे। प्रभु वहीं चितई पुनि चितऊ महिराजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग जन विधि मंडल डोल। ना ध्यान से देखिए। प्रभु वहीं चितई पुनि चितऊ महिराजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी। प्रकट न लाज निसायवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना। जैसे परम कृपान कर सोना।
सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तव भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कैदासी। जेहि पर सत्य सनेहु, सो त्यहि मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितऊ गरुर लघु ब्यालहि जैसे। तो आप अर्थ देखेंगे, करा प्रभु ही चितई पुण्य चितऊ। अब देखिए क्या है ना कि सीता जी जहाँ पर बैठी हैं ना, जहाँ पर बैठी हैं सीता जी, वहाँ से क्या करती हैं, प्रभु है माने राम को, चिते माने देखती हैं ना। सीता जी क्या करती हैं, पहले तो रामचंद्र को देखती हैं, पुनः चितव, पुनः फिर क्या करती हैं, पुण्य चितव, फिर पुनः क्या करती हैं, चितव माने देखती हैं, महि माने पृथ्वी की ओर। यानी कि पहले तो सीता जी किसको देखती हैं, राम को देखती हैं, और राम को देखने के बाद पुनः किधर देखती हैं, पृथ्वी की ओर देखती हैं। तो महि राजत लोचन लोल, तो उनके राजत माने सुशोभित हो रहे हैं, लोचन लोल अर्थात उनके चंचल नेत्र जो हैं ना, चंचल नेत्र इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं जैसे खेलत मनसिज मीन जुग जन विधि मंडल डोल। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, अलंकार भी यहाँ क्या है, उत्प्रेक्षा है। तो कह रहा है कि खेलत मनसिज मीन जुग जन विधि मंडल डोल। मानो खेलत माने खेल रहे हैं, मनसिज मीन जग, मीन माने मछली। कह रहा है ना कि कामदेव, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सीता जी क्या करती हैं, जब पहले राम को देखती हैं, फिर पुनः पृथ्वी की ओर देखती हैं, तो उनके चंचल नेत्र इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं, मानो कामदेव की दो मछलियां जलमंडल रूपी डोल में क्या कर रही हो, खेल रही हो। इस प्रकार उनके दोनों नेत्र इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कामदेव की दो मछलियां जलमंडल रूपी डोल में क्या कर रही हो, खेल रही हो। समझ में आया। फिर कह रहा है ना कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निसायवलोकी। ध्यान दिया, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी। गिरा माने बाणी, अनिल माने भरमरी। वही सीता जी की जो बाणी रूपी भरमरी है, सीता जी बाणी रूपी भरमरी को उनके मुख रूपी कमल ने क्या कर रखा है, रोक रखा है। यानी सीता जी कुछ कहना चाहती हैं ना, लेकिन उनके मुख ने इस प्रकार, मुख उनका जो कमल के समान मुख है वो रोक रखा है, कुछ कहे नहीं पा रही हैं। प्रकट न लाज निसालोगे, यानी प्रकट नहीं हो पा रहा है लाज, उनकी लज्जा रूपी रात्रि है ना, वो प्रकट नहीं हो पा रही है। अर्थात उनके मुख से जो कुछ कहना चाह रही हैं उसको प्रकट नहीं कर पा रही हैं। वो शांत स्वभाव से, शांत चित्त से क्या है, बैठी हुई हैं। लोचन जल रहा लोचन कोना, यानी कि उनके नेत्रों का जो जल है, अर्थात जो आंसू है उनके आँखों का, वो लोचन कोना अर्थात आँख के कोने में ही क्या है, भरा हुआ है। अर्थात उनके आँखों का जो पानी है, अर्थात आंसू जो है, वो आँखों में ही भरा हुआ है। जैसे परम कृपान कर सोना, जिस प्रकार से कंजूस का सोना कोने में क्या होता है, धरा रह जाता है, ठीक है ना। जैसे कंजूस का सोना, कृपान माने कंजूस का सोना जो होता है वो कोने में धरा रह जाता है, ठीक उसी प्रकार से सीता जी के नेत्रों का जो अश्रु है वो भी कोने में ही भरा हुआ। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उरियानी। सकुची मतलब सकुचाई, अपने आप को सकुचाई हुई, व्याकुल महसूस करके, बहुत अत्यधिक सकुचाई और व्याकुल जान करके सीता जी धर धीरज प्रतीत उरियानी। धर धीरज माने धैर्य धारण करती हैं, अपने हृदय में धैर्य धारण करती हैं, विश्वास लाती हैं ना। प्रतीत उरियानी अर्थात अपने हृदय में थोड़ा सा श्री राम के प्रति क्या लाती हैं, विश्वास प्रेम भर के लाते, मतलब उनके अंदर में हृदय में क्या आता है, विश्वास आता है, धैर्य आता है। और कहती क्या है कि तन मन वचन मोर पन साचा, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो रघुपति पद सरोज चित्राचा। तो रघुपति अर्थात राम के पद सरोज अर्थात कमलवत चरणों में मेरा चित्त जो है वो क्या हो जाए,
जाकर के रम जाए, लग जाए, मेरा मन उन्हीं के चरण कमलों में क्या हो जाए, लग जाए। और तब भगवान सकल उर्वासी, हे भगवान संपूर्ण लोगों के हृदय में निवास करने वाले, करहि मोहि रघुबर कर दासी, मुझे रघुबर अर्थात रामचंद्र के चरणों की क्या बना दीजिए, दासी बना दीजिए। और आगे क्या है कि जे ही कर जे ही पर सत्य स्नेहु, सीता जी अपने मन ही मन विचार करते हुए कह रही हैं कि जे ही पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है, प्रेम होता है, सो ते ही मिले न कस संदेहु, वह व्यक्ति उसको मिलता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, प्रभु तन अर्थात श्री राम को देख करके, चितय माने देख करके, प्रेम तन ठाना, सीता जी मन ही मन क्या करती हैं, प्रेम ठान लेती हैं। कृपा निधान राम सब जाना, तब कृपा निधान, कृपा के पात्र भगवान राम इस बात को क्या करते हैं, जान जाते हैं। और सिय ही बिलोक तके धन कैसे, सिय ही बिलोक अर्थात सीता जी को बिलोक माने देखते हैं, तके धन कैसे अर्थात सीता जी को देखने के बाद उस धनुष की ओर देखते हैं, चितौ गरुड़ लघु व्याल, जैसे जैसे गरुड़ पक्षी जो है एक छोटे से सर्प की ओर देखता है, ठीक उसी प्रकार से राम भी क्या करते हैं, सीता जी को देखने के बाद उस धनुष को देखते। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को। अगला पैराग्राफ देखेंगे, अगले में कह रहा है ना कि लखन लख्यौ रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडू, लखन लख्यौ रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडू, पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडु, करा कि दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरौ धरनी धर धीर न डोला, राम चाहि शंकर धन तोरा, हुऔ सजग सुनिया सुमोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए, सब कर संसौ आरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि ब्यारन केरी कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी न कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारा, चाहत पारु नहीं को कर्ण धारा। तो इसका अर्थ देखेंगे, कह रहा है ना कि लखन लख्यौ रघुवंश मणि ताक्यो हर को दन, लखन माने लक्ष्मण ने, लख्यौ माने देखा, रघुवंश मणि अर्थात रामचंद्र ने कि ताक्यो हरि कोदन, ताक्यो माने देखा, हर माने शंकर की, कोदंड माने धनुष को, लक्ष्मण ने देखा कि राम ने शंकर जी की धनुष को क्या किया, शिव जी की धनुष को देखा। तो पुलक की गात बोले वचन, तब वो प्रफुल्लित होकर के ना बोले वचन, कुछ बात बोलते हैं, चरण चा ब्रह्मांड, अपने चरण को पृथ्वी पर पटकते हुए दाबते हुए क्या करते हैं, कुछ बात कहते हैं क्या कि दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे अहि, हे वाराह, धरहु धरनी धर धीर न डोला, तुम इस धरनी अर्थात पृथ्वी को दबा कर रखो, यह कहीं डोलने ना पाए। राम चाहे शंकर धन तोरा, राम शिव जी की धनुष को क्या करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। हुआ सजग सुन आयस मोरा, मेरी आयस माने आज्ञा मान करके आप सभी लोग क्या हो जाइए, सजग अर्थात सावधान हो जाइए। ठीक है। चाप समीप राम जब आए, जब उस धनुष के पास रामचंद्र जी आते हैं तो नर नारी ने सुर सुकृत मनाए, तब वहाँ की नर और नारियाँ सुर अर्थात देवताओं से अपने सुकृत माने पुण्यों को क्या करते हैं, मनाते हैं। तब उस नगर के सभी नर और नारियाँ क्या करते हैं, देवताओं से अपने पुण्यों को मनाते हुए कहते हैं कि सब कर संशय और अज्ञानु, सारे लोगों का संशय और अज्ञान मंद महीपन कर अभिमानु। अब कराना कि अभिमानी रूपी राजा के अभिमान, भृगुपति के गर्भ गरुआई, परशुराम जी के गर्भ की गरुता, सुर मुनिवरन केर कदराई, सुर
और मुनियों की कद्र करते हुए सिए कर सोच जनक पछतावा। सीता जी की सोच और जनक जी का पश्चाताप रानी कर दारुण दुख भावा, और रानियों का दारुण दुख। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, शंभु चाप अर्थात शिव जी के चाप पर ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, बहुत बोझिल हो गई हैं, अर्थात इससे शिव जी की धनुष बहुत ही क्या हो गई है, बोझिल हो गई है। चढ़े जाए सब संग बनाइए, ये सारे लोग एक संगठन बना करके इस पर क्या हो गए हैं, सवार हो गए हैं। कह रहा ना कि चढ़े जाए सब संग बनाई, ये सारे चीजें संगठन बना करके उस पर क्या हो गए हैं, सवार हो गए हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारा, राम के बाहुबल रूपी हाथों द्वारा, भुजाओं द्वारा इस विशाल सिंधु से, अर्थात सिंधु अपारा अर्थात इस अपार सिंधु से, अर्थात इस शिव धनुष को तोड़ने के लिए इस विशाल समुद्र से क्या करना चाहते हैं, पार जाना चाहते हैं, चाहत पार जाना चाहते हैं। लेकिन कह रहा है को कर्णधारा, लेकिन कोई कर्णधार नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो शिव धनुष है, जो बोझिल हो गई है, ये टूट नहीं रही है किसी से, अब यह राम के ही हाथों द्वारा टूटेगी और तोड़ते हुए देखना चाहते हैं। इसी से सारे लोग इसी राम के हाथों ही धनुष को तोड़ते हुए देखना चाहते हैं। इसीलिए कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम बाहुबल सिंधु अपारा, राम के बाहुबली भुजाओं द्वारा इस विशाल सिंधु से पार जाना चाहते हैं, लेकिन कोई कर्णधार नहीं है। कर्णधार मतलब खेवनहार नहीं है। इतना समझ में आ गया। लास्ट और अंतिम देखेंगे। कह रहा है ना कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितैसिए कृपाई तन जानी बिकल विशेष। ना देखेंगे कह रहा है कि दियखि विपुल बिकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही, त्रिशित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने, असजिए जानी की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लांघव उठाई धनु लीन्हा, दम के उदामिनी जिम जब लायो, पुनि नभ धन मंडुल सम भयो, लियत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा दियख सब ठाढ़े, त्यही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। छंद में लिखा है, तुलसीदास जी ने छंद में लिखा है, भरे भुवन घोर कठोर रौरा, विवाज तज मारुग चले, चिक्कारहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जायति वचन उचारहि। तो अर्थ देखेंगे इसका कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख। राम बिलो के माने देखना। राम ने देखा लोगों को, तो सारे लोग जो सभा में बैठे हुए सारे लोग थे, वे सब एक चित्र की भांति लिखे हुए से दिखाई पड़ रहे थे। कैसे लिखे हुए से दिखाई पड़ रहे थे। और चितई सिए कृपायतन, और चितई माने देखा, सिए सीता जी को, कृपायतन जानी बिकल। तब सीता जी की ओर जब देखा राम ने, तो देखा कि सीता जी इस समय बहुत ही व्याकुल हैं, बहुत ही क्या है वो इस समय बहुत ही व्याकुल हैं, बहुत ही क्या है व्याकुल हैं, अकुलाई हुई है, अर्थात उनके मन में बहुत ही बड़ा दुख है। इसको देखा तो जब राम ने अपने मन में विचार किया, देखा कि सीता जी क्या है इस समय बहुत ही व्यथित है, दुखी हैं,
तब राम ने क्या अपने मन में विचार किया, सोचा कि दिया कि विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कल्प समते ही। जब राम ने देखा सीता जी की ओर देखा तो पाया कि सीता जी इस समय बहुत ही व्याकुल है। वैदेही अर्थात सीता जी इस समय बहुत ही क्या है, व्याकुल हैं, व्यथित हैं। निमिष विहात कल्प समते ही, उनका एक एक पल निमित्त जो है वो कल्प अर्थात करोड़ों वर्ष के समान बीत रहा है। उनका एक एक जो पल है ना, एक एक पल जो है वो कैसे बीत रहा है, करोड़ों वर्ष के समान बीत रहा है। तो राम ने क्या किया, राम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि तिरसित बार बिन जो तनु त्यागा। तिरसित माने प्यासा व्यक्ति, कह रहा है कि तिरसित बार बिन जो तनु त्यागा, अर्थात प्यास से तड़पता हुआ व्यक्ति यदि अपने शरीर को क्या कर दे, त्याग दे, प्यासा व्यक्ति अपने शरीर को क्या कर दे, त्याग दे, तो मुँह करे का सुधा तड़ागा। तो उसके मर जाने के पश्चात यदि उसके सामने सुधा तड़ागा, अमृत का तालाब भी रख दिया जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, उस बरसात का क्या लाभ जब सारी कृषि फसलें क्या हो जाएं, सूख जाएं। और समय चूके पुण्य का पछताने, समय पर चूक जाने के बाद, समय पर चूक जाने पर बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए अस जिए जान जान की देखी, ऐसा इस प्रकार अपने जी अर्थात हृदय में जान करके जानकी देखी। जानकी की ओर, सीता जी की ओर जब देखते हैं तो प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी, जब सीता जी की ओर देखते हैं और सीता जी भी राम की ओर देखती हैं तो प्रभु पुलकित अर्थात प्रफुल्लित हो जाते हैं। लख प्रीत विशेषी अर्थात सीता जी का विशेष प्रेम जान करके क्या हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, अर्थात उनका शरीर रोमांच से भर जाता है। और गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, तो वो गुरु जी को क्या करते हैं, रामचंद्र जी गुरु को मन ही मन प्रणाम करते हुए अति लाघव उठाए धन लेना, अत्यधिक मतलब अति लाघव अत्यधिक फुर्ती के साथ में लाघ करके उठाए धनुष लेना। उस धनुष को क्या करते हैं, उठा लेते हैं। दमके दामिन जिम जब लायो, जैसे ही धनुष को उठाते हैं तो दामिन अर्थात बिजली चमकने लगती है। भगवान राम जब अपने हाथों में उस धनुष को क्या करते हैं, उठा लेते हैं, तब बिजली के चमकने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। पुनि नभ धन मंडल संभयु, अर्थात जैसे ही धनुष को उठाया तो पूरा आकाश मंडल जो है धनुष के उठने से, धनुष के उठा लेने से, बिजली के आवाज़ के कड़कने से पूरा आकाश क्या हो जाता है, गूंज उठता है। और लियत चढ़ावत खैंचत गाढ़ो, राम जैसे ही उस धनुष को क्या करते हैं, उठा करके खींचते हैं, मतलब उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, कराना कि लियत चढ़ावत खैंचत गाढ़े। भगवान राम ने जब उस धनुष को लिया, यानी उठाया अपने हाथ में और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जब उसको खींचा उन्होंने तो काहू न लखा दिया सब ठाढ़े, किसी ने देखा नहीं उनको, राम को किसी ने देखा नहीं कि कब राम ने धनुष को उठाई, प्रत्यंचा चढ़ाई, कब खींच दिया, किसी ने उनको कराना कि काहू न लखा दिए सब ठाड़े, किसी ने उनको देखा नहीं कि कब ये सारी फुर्ती से कर दिया। केवल राम को उन्होंने ठाड़े अर्थात खड़े ही पाया, खड़े ही देखा। ते क्षण राम मध्य तन तोड़ा, इसी बीच मध्य अर्थात बीच से राम ने इस धनुष को क्या कर दिया, तोड़ दिया। भरे भुवन धुन घोर कठोरा, और जब उसकी धनुष के टूटने की आवाज़ तीनों लोकों में अर्थात तीनों भुवनों में घनघोर आवाज़ क्या होने लगी, गूंजने लगी। और फिर तुलसीदास ने छंद में लिखा है कि जैसे ही उस धनुष को भगवान राम ने तोड़ दिया तो उसकी आवाज़ से भैरव कह रहा ना कि भरे भुवन घोर कठोर, अर्थात तीनों लोकों में उसकी घनघोर आवाज़ सुनाई देने लगी। रव रवि बाज तज मारूक चले, जब उसकी आवाज़ इतनी घनघोर सुनाई पड़ी तीनों लोकों में तो रव रवि, रवि अर्थात सूर्य का घोड़ा, वाज तज मारूक चले, अर्थात सूर्य का जो घोड़ा है ना वो भी अपने मार्ग को त्याग कर चलने लगा, मतलब अपने मार्ग को छोड़कर, सूर्य का घोड़ा भी अपने मार्ग को छोड़कर चलने लगा। और फिर क्या है कि चिक्कार ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कर गए, और चिक्कारे अर्थात दिग्गज लोग चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, कच्छप वाराह सब कलमला उठे ना, सारे लोगों के अंदर खलबली मच गई। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि कर माने हाथ से, कान अपने कान को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। सकल विकल विचारे, सारे लोग व्याकुल होकर के विचार करने लगते हैं कि कोदंड खंडेव राम तुलसी जायद वचन उचारही। सारे लोगों ने विचार किया
कि ऐसा लगता है कि कोदंड अर्थात धनुष को खंडो अर्थात तोड़ दिया राम ने शिव जी की धनुष को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। इसलिए सारे लोगों ने जायद वचन उच्चार ही सारे लोगों ने श्री राम का जय जयगान करना प्रारंभ कर दिया। इतना समझ में आ गया? यस सर। बनपथ पर अगली वीडियो में हम आप लोगों को बनपथ पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।